तो देखिए चला, आज हम आप लोग के बीच में इंटीग्रेशन चालू कर रहे हैं, जिसका बजट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है चला। हाँ, बजट इसके बारे में आप सुन लीजिए तो आप कहिएगा सही बोल रहे हैं सर। कम से कम तो चला 4 क्वेश्चन, यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 3 से 5 क्वेश्चन आपका इससे 2 नंबर वाला बन जाता है। 3 से 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाला बन जाता है। आप जाके उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात चला, आपको इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला पक्का बन जाता है। एकदम एक क्वेश्चन तो 5 नंबर वाला फिक्स रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला कि 2 क्वेश्चन भी आ गया है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ऑब्जेक्टिव आपका 10 से 20 नंबर आता है। 10 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका इंटीग्रेशन से खरीदेगा। 10 क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन, यानी 12 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। मिनिमम दिया तो 10 देगा, मैक्सिमम देगा तो 20 भी दे सकता है। इतना आपका ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर से केवल अगर बजट जोड़ा जाए तो 20 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, 25 नंबर। अब 5 दूनी 10, अब 25 और 10 कितना हो गया? 35 नंबर। अब पास करने के लिए चाहिए 33 नंबर। लीजिए, पास इसी से हो गए, दूसरे की जरूरत नहीं। तो इस चैप्टर को अब हम लोग समझाएंगे। तो बजट के बारे में आप लोग सीखे होंगे। अब इस चैप्टर को बारे में हम पूरा डिटेल चर्चा करते हैं आप लोग के बीच। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन का आज चलेगा बेसिक फंडा। बोलो क्या चलेगा? बेसिक। हाँ, आज बेसिक चलेगा, और बेसिक से ही हम लोग पहला चैप्टर एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। बेसिक से ही अगर आपका बेसिक पर पकड़ हुआ तो समझ लीजिए कि आपका एक चैप्टर खत्म हो गया चला। और अगर बेसिक पर आपका पकड़ नहीं हुआ तो पहला चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। उसके बाद जिसका बेसिक नहीं है उसे अगला चैप्टर भी नहीं बनेगा। बड़ा इस समस्या आप में आते रहेगा। इसीलिए आप सबसे पहले बेसिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सारा क्लियर कीजिए। तो समझते हैं क्या इंटीग्रेशन कहते किसको है? यही इसका बेसिक है। तो इंटीग्रेशन कहते किसको है, समाकलन कहते किसको है? तो इसका परिभाषा लिखाता है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीसी। देखिए चला, ये जो है डीसी का रिवर्स प्रोसेस है। डीसी का क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। आज के बाद अगर आपको से कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तब बोलिए, क्या बोलिएगा? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीसी। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, यानी डीसी के व्युत्पन्न प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। चला, जैसे हम समझाते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं और यहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से वहाँ जाना नहीं, यहाँ से वहाँ जाने की प्रक्रिया अगर डीसी कहला रहा है तो वहाँ से यहाँ आने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा। चला, बस इतनी समझना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा उठकर यहाँ जा रहा है, तो ये अगर डीसी कहला रहा है तो यहाँ से यहाँ आने की जो प्रक्रिया होगा वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन कहलाएगा। और सारा चीज़ फंक्शन का होता है। सारा चीज़ किसका होता है? तो जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे। दूसरी बात, इंटीग्रेशन को हमेशा इस प्रकार से डिनोट करते हैं। चला, जब भी इट टर्म मूवर लिखल दिखाई पड़े, आप समझिए क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन का साइन होता है। जैसे हम लोग डीसी किसी के सापेक्ष निकालते थे, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन भी किसी के सापेक्ष निकालेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा, पहले पढ़ना सीखो, इंटीग्रेशन है। अब मान लीजिए इंटीग्रेशन कोई फंक्शन का ही होगा तो फंक्शन रहेगा, और यहाँ पे dx रहेगा, यानी x के सापेक्ष इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे इस बात को पकड़िएगा। कितना लड़का पूछते हैं कि सर इसी का इंटीग्रेशन लड़का नहीं जानता है, बताइए fx dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो नहीं जानता है। तो हम बताते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन दे के ये जो आंसर देगा, कोई ना कोई फंक्शन देगा जी, कोई भी ना कोई फंक्शन देगा। तो मान लीजिए वो अलग फंक्शन है, कोई fx प्लस क्या देता है? c। ये c क्या होता है, नहीं होता, अभी हम चर्चा करेंगे। ये इंटीग्रेशन का एक संक्षिप्त रूप हो जाता है, जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। ये किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो कोई ना कोई फंक्शन ही आंसर देता है। उसके बाद हम लोग c क्यों जोड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या होता है। इंटीग्रेशन 2 प्रकार के होता है। बोले इंटीग्रेशन कई प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। चला, इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन होता है जिसका नाम होता है इनडेफिनिट। क्या नाम होता है? इनडेफिनिट नाम होता है। और दूसरा क्या होता है? डेफिनिट होता है। चला, एक इनडेफिनिट और दूसरा क्या होता है? एक इनडेफिनिट और दूसरा क्या होता है?
जिसका इनडिफिनिट क्लियर है उसका डिफिनिट क्लियर हो जाएगा, खाली प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना रहेगा और कुछ रहा है नहीं। तो इनडिफिनिट हम लोग पहले देखेंगे, फिर इसको देखिए दोनों का क्या होता है तरीका। इसका भी मान लीजिए ऊपर जाकर हम दिखाएंगे तो ये जो इनडिफिनिट में है लिमिट नहीं होगा और डिफिनिट में लिमिट होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे है तो इसका मतलब तो समझ गए कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है तो कोई लिमिट नहीं ना है, तो नहीं है तो ये इनडिफिनिट में आएगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि a से b या x dx तो ये किस में आएगा, डिफिनिट में आएगा चला। तो यही दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इनडिफिनिट पे करेंगे। किस पे करेंगे, इनडिफिनिट पे। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग सीखते हैं कि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है चला। इसको हिंदी में क्या कहते हैं चला, अनिश्चित। क्या कहते हैं, अनिश्चित। तो इसको अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ में आ रहा है और सारा खेल हमारा परिभाषा से होगा। बोलिए परिभाषा में क्या लिखा था, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीसी। डीसी के उल्टी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं। तो आपसे मैं वो सवाल पूछते हैं, उस सवाल का आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम समझेंगे क्लियर है। जैसे मैं सवाल लिखता हूँ डी साइन एक्स बटे डी एक्स। बोलिए डी साइन एक्स बटे, ये पहला चीज पढ़ा जा रहा है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है बताओ, सब बोले साइन एक्स का डीसी। तो नियम क्या कहता है इंटीग्रेशन का कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, यानी इधर से इधर गया तो डीसी और उधर से इधर आएगा तो एक मतलब ये हुआ कि साइन का डीसी कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का डीसी तो कॉस का इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ चला कि अगर इंटीग्रेशन पूछेगा कॉस एक्स डी एक्स तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। बोलो क्या होगा। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस। ये प्लस सी क्यों लिखते हैं इस पे हम चर्चा भी करेंगे। दूसरी बात बताइए कॉस एक्स का डी सी क्या होता है, अरे बोलो यार, माइनस। अगर तुमसे माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा पूरे माइनस साइन एक्स का तो बोलिएगा कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन अगर छूछे साइन एक्स बोला तो माइनस तो बाहर निकल भी नहीं करेगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस, माइनस कॉस एक्स प्लस। अच्छा जब tan एक्स का डीसी बताओ क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स प्लस। अब बताइए कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। अगर पूरे का पूछा माइनस सहित तो बोलेंगे कॉट एक्स प्लस सी, और खाली कोसेक स्क्वायर पूछेगा तो माइनस होने चल जाएगा। तो बताओ क्या होगा, अगर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बोलिए माइनस कॉट एक्स प्लस, माइनस कॉट एक्स प्लस। अच्छा बताइए सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू, सेक एक्स इंटू। तो आप समझ में आ गया होगा कि सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस। तो यहां से हम समझ गए कि सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होता है, सेक एक्स प्लस। तो बताइए कोसेक एक्स का डीसी क्या होता है, बोलिए माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू, माइनस कोसेक एक्स इंटू। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर माइनस सहित पूछा तब तो कोसेक एक्स बोलेंगे, अब माइनस हटा के पूछा तब बोलेंगे माइनस कोसेक एक्स। यानी अगर ऐसे पूछा कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तो बोलो क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस, माइनस कोसेक एक्स प्लस। सही बताओ ये 6 गो याद हुआ कि नहीं हुआ, चला बताओ। अगर आज के बाद ये 6 वो पूछेगा तो क्या बना सकते हो, अरे नहीं बनेगा चिला। बताओ साइन के डे से तो कॉस के इंटीग्रेशन, अच्छा कॉस के इंटीग्रेशन तो साइन के इंटीग्रेशन, tan के डीसी तो सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन,
कॉट एक्स के डीसी, तो कोसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन, सेक एक्स के डीसी, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स के इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स के डीसी, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। क्या ये क्लियर है? अभी कुछ समय के बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये प्लस सी क्यों लेता है। पहले इतना समझ में आ गया कि ना आ गया? बताओ, इसको मिटा दे छिला कि इसको उतारेगा? बताओ, उतारेगा कोई? जिसको उतारना उतार, जरा उतारना उतार, हाँ उतार ले। हो गया? चलिए देखिए, उतना तक आप लोगों का क्लियर हो गया है छिला? आप समझने का प्रयास करना है। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हल्ला ना करे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ए बबनी, वैसे कहा के लिए कन्हवा पर कन्हवा हाथ लगो तो ससुरा रहे नहीं कि। चल देख देख यहाँ चला, डे साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डीसी जानता है? अगर नहीं भी जानता होगा चला तो आज हम सिखा देंगे। प्लीज़ आप लोग देखिएगा जरूर। साइन इनवर्स एक्स का डीसी एक बटे अंडर रूट 1 माइनस, क्या याद है सबको? तो जब एक डीसी ई हो तो एक इंटीग्रेशन, जब कर सोचिए, जब वकर ऊ है तो वकर नहीं है। जब हमार दोस्त तो तोर दोस्त नहीं होता है, खाली प्रोसेस में दिक्कत होता है। बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? तो आप बताइए कि 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस इसी का है लिखा रहा है बार बार। अभी तुरंत इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, टेंशन लेना। अच्छा पहले बताइए, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 बटे रूट अंडर, -1 बटे रूट अंडर। तो ये पूरा का इंटीग्रेशन होगा कॉस इनवर्स। तब बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? बोलो ना भाई, क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स प्लस, कैसे होगा समझ में आ रहा होगा? तो बताइए, डी tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता बताओ तो? 1 बटे 1 प्लस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस ही होगा छिला। अच्छा, डी कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है छिला? -1 बटे 1 प्लस, तो बताइए -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा छिला? कॉट इनवर्स एक्स प्लस, बताइए सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? बताइए 1 बटे एक्स, 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा छिला, यानी 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। बोले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस, सेक इनवर्स एक्स प्लस, तो बताइए छिला कि कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा छिला बताओ तो? बोले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस, क्या ये भी 6 बात समझ में आ गया? जैसे त्रिकोणमिति की 6 बात आप लोग को समझ में आया होगा, वैसे ये इनवर्स ला समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डीसी बताओ, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा छिला? साइन इनवर्स एक्स, यानी इधर से उधर जाओ तो डीसी और उधर से इधर आओ तो, बस इतनी समझना था चलाओ, कुछ समझना। अच्छा, एगो और बात समझते होंगे आप लोग कि डी ई के पावर एक्स का डीसी क्या होता है छिला? बोलो ई के पावर, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? ई के पावर एक्स प्लस, ए के पावर एक्स प्लस, कोई दिक्कत है छिला? अच्छा बताओ तुम लोग सब, तो ये हम जितना बन रहा हो सब तो परिभाषा में बन रहा है, क्योंकि इसका परिभाषा ही था कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डीसी। डीसी की व्युत्क्रम प्रक्रिया को इंटीग्रेशन कहते हैं, तो सब तो अग्रेस बन रहा है।
जब एन एस वन ए डी सी तो वन एस एन ए, हाँ तेरी के। बताओ लॉग एक्स का डी सी क्या पढ़ा था बताओ? 1/, तो 1/, एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, बोल बोल बोल। लॉग एक्स प्लस सी होता है शिला, बताओ समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे आता है कि नहीं आता है? क्या बात है शिला, यही तो समझना था। और कुछ समझना? अरे जक्कर बोल दो एनएस वन है तो एनएस एन कर देना है। और कुछ करना? जैसे एगो एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को और देना चाहते हैं कुछ। अगर बोल देते हैं डी, अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप को हम लोग चेंज करते हैं जिससे आप लोग समझिएगा कि अगर हम एक बात को समझाना चाहते हैं डायरेक्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर एक्स के पावर एन डी एक्स पूछता है, ये एकदम सबसे बेसिक यही है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स पूछता है, ये पूछता है तो क्या होता है, सब कुछ हम समझाते हैं। अगर एक्स के पावर एन पूछता है तो इसके लिए सबसे पहले अगर एक्स के पावर एन है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, पहला बात। उसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन आता है उसको ध्यान से, एक्स के पावर ये जो भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं? अरे बोलना कितना? और पूरे पावर से भागा पड़ जाता है n+1, अब प्लस कांस्टेंट क्या देते हैं सी, यही क्या हो जाता है चला आंसर। बोलो क्या हो जाता है? तो अगर तुमसे पूछेगा एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आज के बाद बता दोगे? बताओ कितना आएगा? अब प्लस क्या एक्स के पावर 5 का बता दोगे चला? बोलो क्या आएगा? एक्स के पावर 6/6 प्लस क्या एक्स के पावर 0 का बता दोगे चिला? अरे कितना आएगा? 0 + 1/0 + 1 प्लस क्या आएगा? यानी फाइनली आंसर एक्स प्लस क्या आएगा? क्या चिला? अगर खाली एक देंगे तो क्या इसको बना दोगे? क्या एक का इंटीग्रेशन निकाल दोगे? हम एक बात बताते हैं, पहले एक को बताने से पहले मैं प्रूव भी कर दूंगा। एक का होता है एक्स प्लस सी। बोलो क्या होता है? सवाल ये आता है कि एक्स प्लस सी क्यों आया, तो मैं इसको चर्चा करता हूं। एक को हम लिखेंगे एक्स के पावर 0, क्या लिखेंगे? एक्स के पावर और डी एक्स लिखेंगे। अब बताओ यही चीज आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका आंसर कितना आया था? एक्स प्लस, तो इसका भी आएगा एक्स प्लस। इसलिए अगर एक का आया एक एक्स प्लस सी, तो अगर यहाँ से के का इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम बोलेंगे के एक्स प्लस सी। बोलो क्या बोलेंगे? तो 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अरे 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 5x प्लस, 6 का पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 7 का पूछेगा तो, 10 का पूछेगा तो, 1000 का पूछेगा तो, अब π/2 का पूछेगा तो π/2x प्लस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चला, तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों भी उतारना चाहते हो तो उतारो। इसके बाद अगला जो स्किप होगा ये लास्ट होगा बेसिक थ्योरी का, समझिए? चलिए उतारिए इसको, उसको देखिए। चिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मान लो अभी जो हम लिखा रहे थे कि के डी एक्स, यानी के का जो इंटीग्रेशन दे रहे थे वो हम दे रहे थे के एक्स प्लस सी, दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? के का जो इंटीग्रेशन दे रहे थे वो के एक्स प्लस, लेकिन कोई सवाल ही नहीं किया कि के का इंटीग्रेशन के एक्स प्लस सी क्यों हुआ। देखो चला, इसका कारण बताते हैं। जैसे मान लो के है तो के को हम बाहर कर देंगे, तो बाहर करेंगे तो अंदर में एक ना बचेगा जी, तो फिर तो एक अगलो चला। तो एक को क्या हम एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं? तो क्या इसका एक्स के पावर 0 + 1 करेंगे बटे 0 + 1 करेंगे और प्लस सी लिखेंगे तो क्या आएगा? के एक्स प्लस सी आया कि नहीं आया? इसीलिए हम बोल रहे थे कि के का इंटीग्रेशन के एक्स प्लस, तो 5 का इंटीग्रेशन सब बोलेगा, 6 का, 7 का, 10 का, π/2 का। अरे तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सुनना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आ सकता है। इसका मान कितना होगा? π/2, तो π/2 का इंटीग्रेशन π/2x प्लस, ओहो ऐसे भी पूछ सकता। अच्छा तो धरा गया। तो इतना बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चला, अच्छा अभी हम पढ़ा रहे थे एक बात और
कि एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन रहता है तो लिखते हैं एक्स के पावर एन प्लस वन, बट एन प्लस वन प्लस क्या लिखते हैं। तो हमें वो क्वेश्चन देते हैं, देखिए सब फंसता है कैसे। एक्स के पावर दे दिया हम -1 dx। अब लड़का लोग कहेगा कि मास्टर साहब तो कालखिल बल की अरे एकरा में एक जोड़ो, अरे वह लिखो तो एक आगलो एक्स के पावर 0, अब बटे 0 प्लस, अब बटा में 0 मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक मतलब ये हो गलो सब लीलवा लगलो। इसीलिए एक्स के पावर -1 को लिखते हैं 1 बटे, अब पीछे पढ़ाया गया है ना कि 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस। इसलिए चला ये फार्मूला सब के लिए सही होगा, लेकिन एक्स के बराबर -1 के लिए सही, उसके लिए गलत हो जाता है। तो वो क्वेश्चन में कैसे बनेगा, तो वो बनेगा इसके हिसाब से। कोई दिक्कत सर, केवल इसी के लिए गलत है, बाकी सब के लिए सही है, यानी ये नहीं होना चाहिए तो जग सही है। अच्छा एक बात पूछे, एक्स के बराबर -6 का इंटीग्रेशन बता सकता है कितना, बताओ। एक जोड़ेंगे तो -5 बटे -5 प्लस सही है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना चला, उसको अगर समझ लिया तो क्लियर है, देखना चला ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर अगर मान लो -3 दिया, क्या इसको सोल्व कर सकता है, बोलो कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर एक्स के पावर, अब मैं थोड़ा सा लॉजिकल डाल रहा हूं, अगर 1 बटे 2 दिया था तो कुछ दिया जो नियम है वही करो। एक्स के पावर 1 बटे 2 में 1 जोड़ो और उसी से क्या करो भागा 2, अब प्लस क्या लिखो, तो जोड़ के बताओ कितना आएगा। जोड़ेंगे तो 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2, अब प्लस क्या आएगा सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये 2-4 वो क्वेश्चन देते हैं, उसको बना कर दिखाओ तो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के और -6 इसका बना के दिखाओ तो। चलिए अच्छा ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब हम बताने जा रहे हैं, ये चला वो जो ये हो गया सारा क्लियर हो गया, चला सारा खत्म। तो एक वो क्वेश्चंस हम थोड़ा सा अपने मन से पूछना चाहते हैं, उसका थोड़ा जवाब आप दीजिएगा। जैसे अगर इंटीग्रेशन आ गया एक्स के पावर 5 प्लस 5x³ प्लस 3x आ गया प्लस 5 आ गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा। थोड़ा सा रुकना अभी स्थिर से। तो देखिए इसका हो जाएगा एक्स के बराबर 5 और 1 6 बटे 6, 5 4 बटे 4 3 1 है तो 2 बटे 2। अब 5 का क्या होता है अंत में सी। अच्छा ये सी क्यों पढ़ता था इसके बारे में चर्चा कर लेते हो। ऐसा कर लेंगे तो मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा, चला खत्म। देखिए चला जैसे अभी नियम ये था, नियम ये था कि बताओ साइन एक्स का डीसी क्या होता, बताओ। अरे बोल क्या होता है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। तो दुनिया बोलता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, चला साइन एक्स प्लस सी। ये सी क्या है एक्स्ट्रा, देखो चला एक्स्ट्रा ये है कि जब एकर डीसी ई आता है तो एकर इंटीग्रेशन में ई आना चाहिए। तो साइन का कॉस है तो कॉस का खाली साइन होता है, सी क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि साइन एक्स प्लस 5 है, प्लस 5 है। एकर डीसी क्या होता है बताओ, तो साइन का कॉस। अब 5 का क्या होता है 0, 5 का क्या होता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन लिखोगे खाली साइन तब तो मामला गड़बड़ है, चला ये 5 गया कहाँ तुम्हारा। इसलिए इस 5 के लिए प्लस सी लिखते हैं, तो जो कांस्टेंट का। तो अच्छा हमको भविष्यवाणी पता है कि क्या 0 आया, हमको पता तो नहीं है। तो हमको जब पता नहीं है इसलिए हम सी लिख के चलते हैं। यहाँ पे सी का मान 0 है, यहाँ पे सी का मान 5 है, तो कुछ भी हो सकता है। कल अगर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, देखो चला साइन एक्स -7, तो इसका भी डीसी करोगे तो क्या आएगा, चला कॉस एक्स। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स प्लस सी, 80 का काम -7 करेगा। तो हमको भविष्यवाणी पता थोड़ा है,
हम वो पंडित जी थोड़ू हैं कि भविष्यवाणी होगा। नहीं, जो मैं फैक्ट देता हूँ, ये सी आने का यही वजह है, ऐसे सी आता नहीं, ये मेन कारण हुआ। ये सी आने का रियल कारण है, समझ गए? सी इसलिए आता है। अच्छा, सी वाला बात तो समझ गए सर। इसके बाद एक बात हमको आप समझाइए, जो इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप धर लिए चला तो क्लियर हो गया। देखिएगा, आप जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ। होता है चिला? क्या यहाँ पे n के मान -1 होगा? नहीं होगा। चलिए बात समझ गए। एक बात मैं सिखाता हूँ। हे चिला, रैखिक समीकरण इंटीग्रेशन का बड़ी बढ़िया से लगाव है, इंटीग्रेशन का बढ़िया दोस्त है रैखिक समीकरण कहते किसको है? जिसमें चर राशि का पावर मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान होता है। जैसे अगर a रह गया ax प्लस b के पावर n, इसका इंटीग्रेशन ax प्लस b के पावर n का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा मैं भी समझाता हूं। इसका डायरेक्ट बनेगा और वो होगा ax प्लस b के पावर 1 जुट जाएगा अब बटे n प्लस 1। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि x के बगल वाला से क्या पड़ जाता है? भागा। बोलो, x के बगल वाला से क्या पड़ जाता है? नहीं सब बोल रहे, x के बगल वाला से मैं एग्जाम्पल दूँ एगो। बताओ, 5x प्लस 3 के पावर 8 है, क्या इसका इंटीग्रेशन बता दोगे? कितना है बताओ? बटे 9 गुने 5 प्लस सी। क्या इस कॉन्सेप्ट समझ आए सबको? ये मोस्ट वीवीआई है, इसको जो नहीं समझा चला गड़बड़ मामला हो। एकरे पर आधारित एगो त्रिकोणमितिय बताते हैं सर। डी है, साइन है, अगर यहाँ 5x प्लस छुआ गया, नहीं छूटेगा, रुको ना, 2 मिनट का चैप्टर है। 5x प्लस छो, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, लास्ट 1 मिनट का। बताओ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ, साइन का कॉस की माइनस कॉस x, जो है वही ली दो, 5x प्लस छो। अब बटे क्या होगा? x के बगल वाला से भागा, x के बगल वाला से, बताओ x में क्या है? अब प्लस सी, ये आंसर हो गया। चला बताओ, ये समझ में आया कि ना आया? सॉरी, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, डीसी तो दिए जी। अब तेरी के अच्छा, साइन का क्या होगा छोटो? माइनस कॉस 5x प्लस 6 बटे क्या होगा छोटो? 5 प्लस सी। बताओ समझ में आया कि ना आया? अच्छा, एक आगो और लेते हैं। अगर मान लेते हैं सेक स्क्वायर लेते हैं, 5x बटे 2 ले लेते हैं और dx, तो हम उस नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कि सेक स्क्वायर ही पूरा मान लो x है, पूरा क्या है। लेकिन छोटो मैं बता रहा हूँ, ये रैखिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं कि दुघात रह जाए, त्रिघात रह जाए तो नहीं होगा, रैखिक ले भरी रहे। बताओ, सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan, पहले ही लिख देना है। अब बटा 5 बटे अब प्लस क्या हो जाएगा? c। बताओ, ये समझ में आएगा सबको कि ना है? तो मैं एगो और पूछता हूँ, आखिरी और अंतिम, कि अगर मान लेते हैं साइन है ax प्लस b है, क्या इसका बना सकते हो? क्या आएगा बताओ तो? माइनस कॉस प्लस, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज पहला का बेसिक पूरा इंटीग्रेशन का क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कल मैं इस पर प्रैक्टिस करूंगा बुक से चला। तो आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे कल। से यो, बाय बाय, टाटा, हैप्पी नाइस डे, बेस्ट लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।